करीब 95 साल बाद भोपाल रियासत में एक बार फिर बेगमों का राज आया है। ये बेगमें वो 5 बाघिनें हैं जो अपने 17 शावकों के साथ भोपाल शहर की सीमा के अंदर अपना वंश बढ़ा रही हैं। देखिए ये दिलचस्प कहानी भोपाल की इन नई बेगमों की। देश के दिल में बसे नवाबों के शहर भोपाल को बेगमों का शहर भी कहा जाता है, द सिटी ऑफ बेगम्स। किसी जमाने में यहाँ 300 साल तक 4 शक्तिशाली और बेहद काबिल बेगम शासकों ने एक छत्र राज किया था। इसका दिलचस्प और लंबा इतिहास भी है। करीब 95 साल बाद एक बार फिर भोपाल के इतिहास में बेगमों का राज आया है। ये बेगमें हैं भोपाल शहर की आबादी के साथ रहने वाली 5 शक्तिशाली बाघिनें। पिछले कुछ साल में इन 5 बाघिनों का कुंबा बढ़कर 25 हो गया है, जिसमें 17 शावक और 3 बाघ शामिल हैं। ये बाघ पास के जंगलों से यहाँ आते जाते रहते हैं। जुलाई 2023 को देश में जारी की गई बाघों की गणना यानी टाइगर सेंसस के मुताबिक साल 2022 तक भारत में कुल 3682 बाघ हैं। इनमें से 785 बाघ अकेले मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। इस तरह राज्य का टाइगर स्टेट का स्टेटस बरकरार है। इन 785 बाघों में से 222 बाघ नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर घूमते पाए गए हैं। भोपाल से लगे रातापानी खियोनी अभयारण्य के 150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कुल 96 बाघ बाघिन हैं। भोपाल से लगे केरवा, कलियासोत, मिंडोरी और कठोतिया जैसे बाघ विचरण क्षेत्र में कुल 25 बाघ बाघिन हैं। इनमें 3 बाघ हैं, 5 बाघिन और 17 शावक शामिल हैं। ये बाघ अभयारण्य के आसपास के इलाकों में विचरण करते रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पूरी दुनिया में भोपाल अकेला शहर है जहां नगर निगम की सीमा में टाइगर विचरण कर रहे हैं। भोपाल वासी वास्तव में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वर्ल्ड का यूनिकनेस हमारे पास जो है वो भोपाल में उपलब्ध है कि म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर वाइल्ड टाइगर्स अपना हैबिटेट बनाए हुए हैं और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट या संवाद के वो लंबे समय से रह रहे हैं। और ना केवल रह रहे हैं, इस एरिया को इतना पसंद कर रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल्स ब्रीड कर रही हैं। भोपाल में 5 ब्रीडिंग फीमेल्स हैं और उनके 17 बच्चे हमारी समरदा रेंज जो है इसमें घूम रहे हैं और 3 मेल टाइगर इस एरिया को कवर करे हुए हैं। ऐसे लगभग 25 टाइगर्स इस भोपाल एरिया को आबाद करे हुए हैं। कुछ दिनों पहले किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि 5 बाघिन भोपाल के आसपास के इलाकों में बस गई हैं। इन्होंने यहाँ अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। बाघों के विशेषज्ञ मानते हैं कि बाघिन अपना घर और बच्चों का पालन पोषण उसी जगह पर करती है जहां उसे किसी तरह का तनाव या सुरक्षा का भय नहीं रहता। दूसरी वजह है भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला भोजन, जिसमें नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, हिरण आदि आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि बंदर भी इनका आसान भोजन है। अगर शहर के बीचों बीच ये बाघिनें अपने 17 शावकों को पाल रही हैं, तो मानव और बाघों के बीच इससे बढ़िया सहअस्तित्व और सामंजस्य पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सुख के दिन कब तक चलेंगे? बाघों की बढ़ती आबादी के बीच जंगलों में बढ़ती इंसानी दखल, बढ़ता शहरीकरण और खेती के लिए लगातार साफ होते जंगले और जमीन राज्य को खोखला कर रहे हैं। नतीजन बाघ भी नए ठिकाने की तलाश में शहर के अंदर घूमते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर भोपाल के जाने माने शिक्षा संस्थान मैक्ट के कैंपस और हॉस्टल तक बाघ अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। एक बाघ तो नई टेरिटरी बनाने के चक्कर में 10 दिन तक कॉलेज कैंपस और बॉयज हॉस्टल के आसपास घूमता दिखाई दिया। बाघ ने कॉलेज परिसर में मवेशियों को भी मार डाला, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। बाघ देखे जाने की जानकारी कॉलेज में आग की तरह फैल गई। एक हफ्ते बाद बाघ ने अपनी मौजूदगी पास के भोज यूनिवर्सिटी कैंपस में भी दिखा दी। गनीमत रही कि दोनों जगह पर बाघ का आदमी के साथ सीधा आमना सामना या मुठभेड़ नहीं हुई।
पिछले 1 साल में ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जब बाघिन किसी संस्थान में अपने शावकों के साथ देखी गई या स्कूल्स के पास अथवा निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बस के नजदीक टहलती दिखाई पड़ी। कई बार तो लोगों ने बाघिन को शावकों के साथ सड़क पर चहलकदमी करते हुए भी देखा। एक बात सभी ने महसूस की कि न तो बाघिन ने किसी आदमी पर हमला किया, न ही स्थानीय रहवासियों को बाघ से कोई खतरा महसूस हुआ। प्राइमरी तौर पे हमने वहाँ सबको सूचना के लिए बोर्ड्स हर जगह जगह लगाए हुए हैं कि भाई टाइगर मूवमेंट एरिया है, आप अपनी हिफाजत करके चले। टाइगर तो अपनी कर लेगा, बट आप अपनी जरूर करें उससे, और वो आपको ही करना होगी। उसमें हम भी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। और यदि टाइगर दिखता है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, उसको पैसेज दें, जाने दें, निकल जाने दें। जैसे आपने शायद कुछ वीडियोस देखे होंगे पिछली बार, जो हमारी टाइगर है T123, तो वह कलियासोत का जो हमारा जंगल है, उस जंगल से निकल के अपने बच्चों के साथ वाल्मी में आती थी, वाल्मी में रहती थी, फिर वाल्मी से वापस जाती थी, और कई बार ये दिन में भी मूवमेंट हुआ और लोगों ने देखा, मतलब लाइव उसको चीज़ को देखा है लोगों ने। तो अब हमने वहाँ पे उस चीज़ को फिर कंट्रोल करने के लिए रात में वो रोड बंद करी, नगर निगम ने और प्रशासन ने हमारी मदद की, और उस रोड को हमने ब्लॉक किया। लेकिन जिस तरह से बाघों की संख्या भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ रही है, उसको देखते हुए यह कहना जरूरी होगा कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इनकी सुरक्षा और मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए तुरंत उपाय करने होंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि ये बाघ भीड़ भरे इलाकों में लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, साथ ही उन इलाकों में भी घूम रहे हैं जहां से छात्र छात्राओं का हर रोज आना जाना बना रहता है। कुछ लोगों ने इन बाघों को अर्बन टाइगर्स नाम दे दिया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि टाइगर अर्बन एरिया में आया हो? ये तो इंसान है जो बाघ के क्षेत्र में, उसके घर में लगातार घुसपैठ कर रहा है और उसके इलाके पर अपना झूठा हक भी जता रहा है। बाघों के लिए सबसे मुफीद केरवा क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि अकादमी के छात्र, NLIU, उसकी फैकल्टीज और क्षेत्र के निवासी रहते हैं। इसके अलावा खानपान की दुकानों के व्यापारी और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी और अधिकारी भी उसी इलाके में रहते हैं। इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर अक्सर बाघ दिख जाते हैं। इस क्षेत्र में कई स्कूल और कॉलेज हैं, इसलिए सरकार ने सावधानी बरतते हुए साइन बोर्ड लगा दिए हैं। सावधान, बाघ विचरण क्षेत्र। बाघों की आवाजाही 2 बांधों केरवा और कलियासोत बांध के करीब एक पहाड़ी पर स्थित वाल्मी के आसपास के जंगलों में 22 वर्ग किलोमीटर में फैले एक बड़े क्षेत्र में हो रही है। अकेला वाल्मी परिसर कलियासोत के किनारे पर 200 एकड़ वन क्षेत्र में फैला हुआ है। भोपाल के बाहरी इलाके में तेजी से बढ़ती मानव बस्तियों की वजह से प्राकृतिक परिदृश्य बदल रहा है और अत्यधिक चराई से वन्य विशेषज्ञ परेशान हैं। रातापानी अभयारण्य और आसपास के पूरे क्षेत्र में आवारा मवेशियों की भरमार है। भरपूर भोजन के साथ लगभग 20 बाघ रातापानी से देवास के खेओनी अभयारण्य में चले जाते हैं, जो एक कार्यात्मक बाघ गलियारा है। वन्य जीव विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल में कौन सा बाघ कहां घूम रहा है, कितना समय और रूट बिता रहा है। बाघों की निगरानी करने वाले वन विभाग और बाघ संरक्षण संस्थाओं के अधिकारियों का कहना है कि परिवार से अलग हुए कई बाघ शहर में अपनी टेरिटरी की खोज कर रहे हैं, मतलब अपने क्षेत्र को चिह्नित कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी बाघों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलरिंग या उनकी आवाजाही प्रतिबंधित करने के लिए पूरे इलाके में चेन लिंकिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक 22 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में बाड़ लगा दी गई है। इससे बाघों की आवाजाही बंद हो रही है और पड़ोसी घनी आबादी वाली कॉलोनियों में उनकी घुसपैठ बढ़ सकती है। इससे आदमी और बाघ के बीच संघर्ष हो सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े लोगों का कहना है कि बदलते परिवेश से बाघों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों के बाघों की तरह इन बाघों को भी मानव उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं है, जो खतरनाक बात है।
भोपाल के प्रशासन और राज्य सरकार को बाघ विचरण के इलाकों में निर्माण और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि बदलते परिवेश से बाघों के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। नेशनल पार्क में जिस तरह से बाघ आदमियों के साथ आराम से घूमते हैं, विचरते हैं, उसी तरह से ये बाघों को भी आदमियों के साथ कोई दिक्कत नहीं है और इस वजह से ये ज्यादा खतरनाक बाघों की सुरक्षा के लिए हो जाता है। बेहतर होगा कि सरकार बाघ विचरण क्षेत्रों में किसी तरह का निर्माण और लोगों की आवाजाही को बंद करे, तभी उनकी सुरक्षा हो सकती है।